राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपने भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, आज इसी यात्रा में आगे को बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम भगवान श्री ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश कराना, इस कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम ईश्वर की स्तुति से कथा का आरंभ करेंगे, तत्पश्चात कथा का आरंभ करेंगे, कथा को आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद गुरु भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदिदेवी और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के हम चरण को ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए और व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए चलिए चलते हैं कथा की ओर। सा आदिदेवो जगतंबरो गुरु स्वादिष्टाय मायताय श्रीरक्षये छत नम नाद्य गच्छद दर्शमत्र सम्मतां प्रवचंच निर्माण विधिया भवेत। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, किंतु सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं थी। उनकी विचारावस्था के समय एक दिन व्यंजन के 16वें अक्षर ता और 21वें अक्षर पा का शब्द उनके कान में पड़ा। तप शब्द का वक्ता उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके वे तप करने लगे। बहुत काल तक तप करने के बाद उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर अपने लोक में ले गए। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में संपूर्ण भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और आर्णव आदि पार्षदगण उन श्री प्रभु जी की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख मधुर मुस्कान से युक्त है, मधुर चितवन है। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। भुजा स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में माता श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर 4 भुजाएं हैं। उनके आसन के चारों ओर पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, पंचभूत आदि मूर्तिमान होकर खड़े हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप शक्तियों से संपन्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही भगवान श्री ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया, शरीर पुलकित हो उठा। वे परमेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। भगवान श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों में परमात्मा झलक आए। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर किया। प्रसन्न मन से भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा, ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी से अपने लोक का दर्शन कराया है आपको। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। तुम सृष्टि रचना के लिए कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। अब तुम जो चाहो सो वर मांग लो। प्रत्यादिष्टं मया तत्र तवै कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसो नघ
सृजामि तपसे वेदं व्रतमि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वेदयं मे दुश्चरं तपा। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, फिर भी आप के आदेश से मैं यही मांगता हूँ कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही विविध रूपों में बनाकर क्रीड़ा करते हैं। ये आप कैसे करते हैं, इस मर्म को जानने का ज्ञान मुझे दीजिए। आपकी आज्ञा से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार सृष्टि रचते समय युगों का जब विभाजन करूं, अब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर अभिमानी ना हो जाऊं। श्री भगवान ने कहा, अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत मेवाग्रे नान्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं प्रत्यर्थं यत् प्रतीयतेत न प्रतीयेत चात्मनि तदिदात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहं यतावदेव जिज्ञास्यं तद्वज्ञ जिज्ञासुनात्मना अन्वययतिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को श्री भगवान की कथा का श्रवण, उनके नाम का कीर्तन और उन पर अपना चित्त स्थिर करना, स्थापित कर देना चाहिए। उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण भी करते रहना चाहिए, ताकि हम परमात्मा के उस परम तत्व को जान सकें, जिसे जानने के बाद हमारे अंदर समस्त इच्छाओं का शमन हो जाता है, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और हम प्रभु के हो जाते हैं और प्रभुमय हो जाते हैं। और हमें सिर्फ एक ही चीज बाकी है और हमें चाहिए होती है, जो है प्रभु की शरणागति, प्रभु में प्रेम और प्रभु के नाम में आनंद। तो जिस दिन हम प्रभु के इन सब तत्वों को जान पाए या अनुभव भी कर पाए, उस दिन ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हम प्रभु के परम पद को प्राप्त करेंगे और हमें समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक और आध्यात्मिक सभी सुखों की प्राप्ति भी होगी। और हमें गाँव की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से हमारे समस्त बुरे से बुरे प्रारब्ध कट जाते हैं और हमारी सभी परेशानियों का शमन हो जाता है और हमें सुख की अनुभूति होती है और हमारा भविष्य जो है सुखमय बना रहता है। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समृद्ध है, इसी मंगलमय कामना चाहता हूँ। श्री कृष्ण, राधे राधे।